तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आजकल का दौर बहुत मुश्किलात का दौर है। इसमें बहुत सारे अफराद एंजाइटी या इज़्तिराब का शिकार हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद कुछ ऐसे विटामिन्स, मिनरल्स और खुराकों के हवाले से जानना है जिसके साथ हम इज़्तिराब या एंजाइटी से आराम के साथ निकल पाएं। तो सबसे पहले एंजाइटी एक नर्वस डिसऑर्डर है जिसमें खौफ या डर की कैफियत का होना हो सकता है। इसको फाइट और फ्लाइट रिस्पांस भी कहा जाता है। हमारे जिस्म के अंदर कार्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज होता है जिसकी वजह से हमारा दिल बहुत जोर से धड़कता है, सांस तेज चलना शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है और इसके साथ साथ पसीने का आना। अगर हम वजूहात की बात करें तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, खा वो माली मुश्किलात हों, इसके साथ साथ ख़ानदान के अंदर कोई मसाइल का होना या आप किसी कोई ऐसी दुख भरी खबर का सुने जिसकी वजह से आप इस कंडीशन के अंदर जा सकते हैं। इसके साथ अगर हम अलामात की बात करते हैं तो नींद का ना आना या कम आना, ज़्यादा सोचना, पसीना आना, यादाश्त में कमी का होना, मनफी सोचों का आना, लोगों से दूरी, गले के अंदर किसी चीज़ का अटका हुआ महसूस होना, बुलंद फिशारे खून या ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना शामिल है। चलिए हम कुछ ऐसे विटामिन्स, मिनरल्स और कुछ खुराकों के हवाले से बात करते हैं जिसकी वजह से हम इस कैफियत से आराम के साथ छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन B1 यानी कि थायमीन के हवाले से। विटामिन B1 हमारे जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमारे दिमाग के बहुत सारे हिस्से, मिसाल के तौर पे एमिगडाला और हाइपोकैम्पस, विटामिन B1 का इस्तेमाल एनर्जी पैदा करने के लिए करते हैं। विटामिन B1 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जिसकी वजह से हम बहुत जल्द इज़्तिराब या एंजाइटी से निकल सकते हैं। अगर हम RDA डेली रिकमेंडेड अलाउंस की बात करें तो 19 साल से ज़्यादा 1.2 मिलीग्राम्स पर डे मर्दों के अंदर और ख़वातीन के अंदर 1.1 मिलीग्राम्स पर डे योमिया आप इसे ले सकते हैं। विटामिन B1 हमें बहुत सारी सब्जियों और मछली से भी हासिल होता है। मिसाल के तौर पर नाशपाती से, सूरजमुखी के बीजों से भी हमें विटामिन B1 हासिल होता है। न्यूट्रिशनल यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा रिच सोर्स है विटामिन B1 का। आप इसे दही के साथ या सलाद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो विटामिन है उसको विटामिन D का नाम दिया गया है। विटामिन D की कमी यादाश्त की कमी के साथ वाबस्ता है। इसके साथ साथ नींद का कम आना, हमारे जिस्म के अंदर कार्टिसोल रिलीज होता है और विटामिन D की मुनासिब मिकदार यानी कि 40 to 60 नैनोग्राम्स पर ml ऑफ ब्लड अगर हमारे जिस्म में मौजूद है तो ये कार्टिसोल को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंजाइटी की कंडीशन में अगर आप कुछ टाइम सूरज की शुआओं का सामना करते हैं तो आपके अंदर विटामिन D पैदा होना शुरू होता है और आप बहुत जल्द जो है अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। इसी तरह से विटामिन D अगर आप 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स रोज़ाना, इसी तरह विटामिन K2 के साथ 100 माइक्रोग्राम्स रोज़ाना अगर आप विटामिन D और विटामिन K2 का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की मुनासिब कारकर्दगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर सेरोटोनिन हो गया और गाबा हो गया। विटामिन डी टायरोसिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की मुनासिब कारकर्दगी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये एंजाइम
डोपामीन और सेरोटोनिन को मुनासिब कारकर्दगी पर पाबंद करता है और हमें एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी कंडीशन से बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। नेक्स्ट विटामिन अगर हम बात करें तो विटामिन सी। विटामिन सी यानी कि स्कारबिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे सेहतमंद कुलियों को तोड़ फोड़ से बचाता है। फ्री रेडिकल्स हमारे सेहतमंद कुलियों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए विटामिन सी फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में मददगार है, हमारे नर्व सेल्स की प्रोटेक्शन करता है या न्यूरोप्रोटेक्टिव है। इसी तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स की मुनासिब कारकर्दगी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। 500 मिलीग्राम विटामिन सी योमिया इस्तेमाल करना आपको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है। इसके साथ साथ आपको इज़्तिराब या एंजाइटी से भी महफूज रखने में मददगार। प्रोबायोटिक्स, हमारा जो मैदा है और हमारा जो दिमाग है इसका आपस में एक कनेक्शन होता है वाया वैगस नर्व के ज़रिए। तो हमारे जिस्म के अंदर ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जो कि हमें इज़्तिराब या एंजाइटी की तरफ लेकर जा सकते हैं। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादातर बिफिडोबैक्टीरियाज का या लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल हमें ब्रेन के फंक्शंस को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमारी गट की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। प्रोबायोटिक्स एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के इस्तेमाल से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम सोडा का इस्तेमाल और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल एंजाइटी के अंदर कम से कम करें। प्रोबायोटिक्स हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे और विटामिन, मिसाल के तौर पर विटामिन B1, B2 और B12 बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये हमें इज़्तिराब या एंजाइटी से और हमारे गट की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। अगर आप प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो एटलीस्ट जो है 100 बिलियन CFUs रोज़ाना का इस्तेमाल आपको बहुत सारी बीमारियों से और ज़हनी टेंशन या इज़्तिराब या एंजाइटी से महफूज रखने में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब हम बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के हवाले से। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम हो गया और पोटेशियम। मैग्नीशियम हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। मैग्नीशियम की कमी की वजह से हम लोग इज़्तिराब या एंजाइटी को बर्दाश्त करने की सलाहियत खो देते हैं। यह हमारे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की बिल्डिंग के लिए भी ज़रूरी है, खा वो गाबा हो गया या सेरोटोनिन हो गया। इसी तरह से मैग्नीशियम विटामिन B1 को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। एंजाइटी या इज़्तिराब की कंडीशन के अंदर ये हमारे जिस्म को रिलैक्स करता है, हमारे जिस्म की स्ट्रेस को कम करता है। इसी तरह से हमारे मस्कुलर क्रैम्प्स को कम करने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। पोटेशियम जो है वो सोडियम के ख़तरात को कम करने में मुफीद है। इसके साथ साथ हमारे दिल की धड़कन को मुनासिब हद के अंदर रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, हमारे मसल को रिलैक्स रखता है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो पोटेशियम साइट्रेट 1000 मिलीग्राम और मैग्नीशियम साइट्रेट 120 मिलीग्राम पानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपको एंजाइटी या इज़्तिराब से महफूज रखने में इंतहाई मददगार साबित होगा। पैशन फ्लावर की चाय का इस्तेमाल। दौरान इज़्तिराब आपको चाहिए कि आप सोडा का इस्तेमाल कम से कम करें, कैफ़ीन का इस्तेमाल कम करें, चॉकलेट का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि जो नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेंट्स हैं उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। और इस कंडीशन के अंदर पैशन फ्लावर, जिसको गुलसलेबी भी कहा जाता है, उसकी चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये गैमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड यानी कि गाबा को बूस्ट करता है
آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز کو نارملائز یا آپٹیمائز کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر آپ یومیہ اس کا استعمال چائے کے اندر کرتے ہیں تو بہت زیادہ مفید ہے۔ ایشواگینڈا ایک جڑی بوٹی ہے جو کہ ہزاروں سالوں سے انسان انزائٹی اور اضطراب کی کیفیت کے اندر استعمال کرتا آ رہا ہے۔ اس کا استعمال آپ کے ہارمونز کو نارملائز کرتا ہے، آپ کے پٹھوں کو سکون بخشتا ہے، آپ کی نیند کو پرسکون کرنے میں بہت زیادہ مفید ہے۔ روزانہ 1200 ملی گرامز کیپسول کے اندر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی دماغی صحت، آپ کو اضطراب سے محفوظ رکھنے کے لیے اور آپ کی یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ چلیے بات کرتے ہیں کچھ لائف سٹائل چینجز کی کہ جس کی وجہ سے آپ اضطراب کی کنڈیشن سے باہر نکل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کاربونیٹڈ ڈرنکس، سوڈا یا اسٹیمولینٹس، چائے ہو گئی، کافی کا استعمال کم سے کم شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ہلکی پھلکی روزانہ پارک کے اندر واک۔ جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ ان سے ایسینشیلز آئل نکلتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ روزانہ ہلکی پھلکی واک کرنے سے آپ کا اضطراب یا انزائٹی کم ہو سکتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہیں۔ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے سے آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے آپ کا نروس سسٹم ریلیکس ہوگا اور آپ کو اضطراب یا جو انزائٹی ہے اس سے محفوظ رہنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ روزانہ ورزش، روزانہ 20 سے 30 منٹ ورزش کا کرنا آپ کو انزائٹی یا اضطراب سے محفوظ رکھنے میں یا اس کنڈیشن سے نکالنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے کچھ وائٹامنز، کچھ خوراکوں اور اسی طرح سے کچھ منرلز کے حوالے سے بات کی جو کہ انزائٹی یا اضطراب کی کنڈیشن میں ہمیں بہت زیادہ مفید ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ سدا خوش رہیں۔